मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या है ये स्कीम? ऐसी निकाली इन्होंने कि जो भी इनको चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं। आज इस दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में सबसे अमीर पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन बताएगा? देखो, सब जानते हो। प्रियंका गांधी ने गुजरात में सभा को संबोधित किया। गुजरात के बनासकांठा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मेरे भाई ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों का दुख दर्द जाना है। खुद वह शहंशाह की तरफ घूमते हैं। प्रियंका ने बातचीत करने वाली शैली में लोगों से पूछा कि क्या कीमतों के बढ़ने का या अन्य दुख दर्द का मोदी जी के जीवन पर कोई भी असर पड़ता है। शहंशाह की शैली में रहकर प्रधानमंत्री खुद लोगों के दुख दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि टेलीविज़न पर देखिए, उनके कपड़ों में थोड़ी सी सिकुड़न तक नहीं पड़ती है, शरीर पर धूल नहीं चढ़ती और एक बाल इधर उधर भी नहीं होता है। सुनिए प्रियंका का यह संक्षिप्त भाषण। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरे भाषण में प्रियंका पूछ रही हैं कि बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी, किस तरह गुप्त चंदा जुटाए गए। कि मोदी जी खुद कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू खुद कहते हैं कि मैं ही एक इंसान हूं जो इस पूरे देश में ईमानदार हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। और क्या करते हैं ये ईमानदार इंसान? एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या है
ये स्कीम ऐसी निकाली इन्होंने कि जो भी इनको चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। जाने कौन चंदा दिए, ये लोग इकट्ठे करते रहे। आज इस दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन बताएगा? देखो, सब जानते हो। इनके लिए जो भी काम करता है उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। हमारे बेचारे सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग बैठे हो, क्या मिलता है आपको? आप सेवा करते हो, नारे लगाते हो, आंदोलन करते हो। आप तो इसलिए करते हो क्योंकि आपके दिल की भावना है। वहां भाजपा में पैसा ही पैसा है। ये पैसा आया कहां से? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाए थे,